आज हम बात करेंगे अपने न्यूज़ रूम के साथियों से, उनसे पूछेंगे कि होली को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं, वो क्या सोचते हैं। होली को लेकर के बहुत सारे प्लान्स बनाए मैंने। पहले तो ऑफिस से छुट्टी होना। जब तक आप ऊपर से नीचे तक गीले ना हो जाएं, आपको महसूस ना हो कि यहाँ रंग पड़ा है, तब तक मैं नहीं मानता कि आपने होली खेली। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब खुद का रंग बच के दूसरों के ही रंगों से दूसरों को रंग दिया जाए। कोई आए कानपुर कभी देखे कानपुर की होली क्या होती है, सब गुलाल बुलाल नहीं चलता हमारे। सेंसिटिव स्किन के चोचले हैं, ये सब अब मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं। जब बाल्टी में घोल के बिल्कुल रंग जब डाला जाता है चेहरे पे और मत्थे पे जब रंग डलता है, सिर पे जब बालों में रंग डाला जाता है, वो एक अलग ही मजा आता है उसमें। पहले तो ये बताइए मानसी जी, होली है किस तरह? गंगा मेला एक ऐसा आता है कि अंग्रेजों को भी हमने रंग दिया था, अंग्रेजों की एटीट्यूड को कनपुरियों ने रख दिया था, इसलिए कनपुरिया होली जो है वो एकदम कंटाप होती है भाई साहब। क्या बात कर, अभी मैं अपनी जंजी साथी को सुन रहा था, इधर देख लो जरा भैया, इधर अरे मूड कर लो। हम तो चलो ठीक है, मैं जंजी में आता हूँ। आपको पसंद है? आप तो दादाजी हैं। पसंद है। मैंने वाइट शर्ट पहनी थी, लेकिन हमारे दोस्त जो है वो बुरा ना मानो, होली इतनी सीरियसली ले लेते हैं कि वो शर्ट बचती ही नहीं है, मैं फोटो खिंचाने लायक ही नहीं रहते हैं। आप अपना ये जो रंग लगा है वो भी साफ करिए, मगर जो आपके दिल में मैल है वो भी साफ करिए, तो वो एक मैसेज दे के चली जाती है होली। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिसकी भी कलर मिल जाए, हरा नीला लाल कोई भी कलर मिल जाए, बस पक्का हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। होली तो हर साल अच्छी मनाने को सोचते हैं, लेकिन हर साल बिगड़ जाती है। क्यों, क्या हुई? मम्मी की डांट खानी पड़ती है शाम तक। गाने कौन से पसंद है? गाने कोई भी बजा दो, समझी में नहीं आता, ठंडाई पी लेते हैं, समझी में नहीं आता, कोई भी बजाओ, सब में नाचना है। होली यानी कि फन, मस्ती, उल्लास, उमंग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब होली को लेकर के हर किसी की अपनी कुछ यादें होती हैं, कुछ किस्से होते हैं। आज हम बात करेंगे अपने न्यूज़ रूम के साथियों से, उनसे पूछेंगे कि होली को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं, वो क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋषभ सर से कि इस बार होली मनाने को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? होली के प्लान्स तो एज यूजुअल जैसे हर साल होते हैं, स्पेशली अपने दोस्तों के साथ। अगर ऑफिस से टाइम से छुट्टी मिल गई तो उसी दिन, नहीं तो नेक्स्ट डे प्लान करते हैं। और कानपुर की बेसिकली अगर होली की बात करें तो इसकी होली अलग है। यहाँ तो हम अब जब होली स्टार्ट होती है तब से मनाना शुरू करते हैं और गंगा मेला तक मनाते ही रहते हैं। कानपुर की होली तो स्टार्ट होने के बाद रुकने का नाम ही नहीं लेती। वैसे भी यहाँ की तो पूरे देश में लोग जानते हैं किस तरह होली खेलते हैं। अब उसको अच्छा बोल लो, बुरा बोल लो, लेकिन हमारी अपनी अलग रंगबाजी है, अपना भोकाल है, हम अपने तरीके से होली खेलते हैं। अब उसमें हम किसी को, लोगों से उम्मीद नहीं रखते हैं कि आप हमें बताइए कि हमें होली कैसे खेलनी है। हमारी अपनी स्वतंत्रता है, देश में लोकतंत्र है, इसका फ़ायदा हम पूरी तरह उठाते हैं। और क्या चाहिए आपको? अच्छा, जैसे पहले की होली होती थी, लोग कहते थे कि पहले के त्योहारों की बात अलग होती थी, अब थोड़ा रंग फीका पड़ गया है। कोई ऐसी एलिमेंट है जो पहले के होली की आप मिस करते हो आज के साथ? देखिए, अब शायद मेरी बात से लोग मुझे जज करें या कंजर्वेटिव बोलें, लेकिन होली अगर आप रंगों से बचते हैं तो फिर होली का कोई मतलब नहीं बचता। ये मेरा अपना मानना है। होली का मतलब ही रंग है। आप अगर रंगों से बचते हैं, सिर्फ अबीर और गुलाल की बात करते हैं, तो ये एक औपचारिकता हो गई मेरी नज़र में, ऐसा मेरा मानना है। जब तक आप ऊपर से नीचे तक गीले ना हो जाएं, आपको महसूस ना हो कि यहाँ रंग पड़ा है, तब तक मैं नहीं मानता कि आपने होली खेली है। होली मतलब असली होली एकदम रंगों हाँ, में। ऑब्वियसली आपको, मतलब ये आपको 2 दिन लगने चाहिए रंग छुड़ाने में। इस तरह होली खेली जाती है। होली का मतलब ये थोड़ी ना बस आपने यहाँ लगा लिया, अभी लगा लिया और बढ़िया एस्थेटिक लुक में फ़ोटो खिंचा लिया, हो गया। सोशल मीडिया की होली नहीं खेलनी है, आपको ग्राउंड पे आके होली खेलनी है। अगर खेलनी है तो कनपुरिया से सीखिए, कनपुरिया बताएंगे आपको कैसे होली खेली जाती है। अच्छा, एक वक्त था होली पर पुराने कपड़े पहनते थे लोग, सबसे पुराने कपड़े निकाले जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। लोग स्पेशली नए कपड़े, वाइट कपड़े स्पेशली खरीदते हैं उनमें होली खेलने के लिए। तो इसको कैसे देखते हैं? अगर आपको नए कपड़े पहनने तो नए पहनिए, पुराने पहनने पुराने। बेसिकली वो लोग पहनते हैं जिनको पता होता है कि ये शर्ट फटने का रिस्क है, तो नया लेने से बेटर है आप पुराना जो यूज़ का नहीं रहा आप उसे पहनिए। क्योंकि जब कलर पड़ जाता है तो आपके किस कलर का शर्ट था या कौन से फैब्रिक का था, ये देखना और पहचान पाना नामुमकिन सी बात होती है। तो बेटर है आप क्यों चूज़ करें, आप अपना पुराना कपड़ा पहनिए, बेइंतहा रंग खेलिए, जैसे खेलना है वैसे खेलिए। आप सोशल मीडिया के लिए बस होली मत खेलिए, मैं इतना कहना चाहूँगा। हमारे साथ अभिषेक सर भी हैं, उनसे पूछते हैं। अभिषेक सर, होली को लेकर क्या तैयार? होली दिन कुछ खास नहीं। होली नहीं खेलने वाले हैं? नहीं खेलते। तो होली को लेकर क्या प्लान है? फैमिली के साथ खेलना है कि फ्रेंड्स के साथ? नहीं, फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है। हमारे साथ एक जेंजी भी हैं जो इतने समय से बोल रहे हैं कि उनको होली की जो पौराणिक कथा होती है, जो कहानी है, जो मकसद होता है होली मनाने के पीछे, वो ये शेयर करना चाहते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या है कहानी होली की? होली की कहानी एक्चुअली इसमें ये है कि जो होलिका की कथा है, होलिका दहन की, तो उसमें जो प्रहलाद हैं
हिरण्य कश्यप के बेटे। तो हिरण्य कश्यप की कठोर तपस्या से उनको भगवान ब्रह्मा ने एक वरदान दिया था कि ना वो धरती पे मरेंगे, ना आसमान में मरेंगे, ना घर के अंदर मरेंगे, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में। तो लेकिन उनका जो बेटा था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, उनकी बहुत पूजा अर्चना करता था, जो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो उन्होंने, जो उसकी बहन थी होलिका, उसको भी वरदान था कि वो कभी आग में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने उसको होलिका के साथ दहन करने की कोशिश करी, बैठाला, लेकिन वो होलिका जल गई, मर के राख हो गई और प्रहलाद बच गए। तो इस कथा से हमको मतलब यही सीख मिलती है कि अगर आपके प्रति, भगवान के प्रति आस्था है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और सकारात्मक रह सकते हैं हमेशा। पॉजिटिव रहिए, ये मैसेज है। अच्छा, होली को लेकर बताओ कि क्या प्लान्स है इस बार, कैसे खेलने हैं? फ्रेंड्स के साथ खेल लिया है, फैमिली के साथ प्लान्स है? सबके साथ खेलनी, जिसके साथ मौका मिले उसके साथ खेलो, उसको रंग लगाओ, गुलाल लगाओ, एंजॉय करो, यही है होली पे तो। अच्छा, आजकल जेंजीज अपनी स्किन केयर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं ना, कि कोई उल्टा सीधा कलर ना लग जाए या स्किन को इशू ना हो जाए, तो वो सोचते हो रंगों वाली होली एक्चुअल में मज़ा आती है कि गुलाल? रंगों वाली होली में मज़ा आती है। होली एक ऐसा त्यौहार होता है, साल में एक बार पड़ता है और हिंदू परंपरा का इतना बढ़िया त्यौहार है, आदमी से हमेशा खुशी और उत्साह से बनाता है। अब इसमें अगर आदमी सोचे गुलाल से क्या, रंग से लगाओ, एकदम रगड़ दो, बढ़िया होली। हम लोग कानपुर से हैं, वैसे भी यहाँ की होली तो वर्ल्ड फेमस है, इस होली की तो बात ही निराली। कोई आए कानपुर कभी देखे कानपुर की होली क्या होती है, सब गुलाल गुलाल नहीं चलता हमारे। अच्छा, किसी को अगर बताना हो जो कानपुर के बारे में नहीं जानता या कानपुर की होली के बारे में नहीं जानता, उसको बताना है कि कानपुर की होली क्या खास है, तो क्या बताओगे? कानपुर की होली इस तरीके से खास है कि यहाँ पे आप एकदम मॉडर्न बन के ना आना, अपने एकदम वाइट कॉस्ट्यूम में ना आना, क्या पता है आपके कपड़े मिले या ना मिले, आपके चेहरे को कोई पहचान पाए ना पहचान पाए, आप किसी नाली पे पड़े हो या कीचड़ में पड़े हो। तो कानपुर की होली बहुत शानदार है, यहाँ कानपुर वासी इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। होली को लेकर क्या प्लान है, कैसे मनानी है होली? होली को लेकर के बहुत सारे प्लान्स बनाए मैंने, जैसे कि पहले तो ऑफिस से छुट्टी होना सबसे मस्ट है। सबसे पहली बात तो ऑफिस से छुट्टी मिलना, क्योंकि क्या होता है कि होली में क्या होता है, मतलब छुट्टी ऑफ मिल नहीं पाता है। और जो लोग बाहर से आते हैं, कानपुर आ रहे हैं जैसे, और बिहार जा रहे हैं और बेंगलोर जा रहे हैं, तो वो अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले बात अपने परिवार के साथ रहना। ठीक है, सबसे पहली बात तो होली का त्यौहार अपने फैमिली के साथ ही मनाइए आप। ठीक है, रंग खेलिए आप, थोड़ा बहुत खेलिए, इस मतलब ऐसा रंग खेलिए जो नुकसान ना करे। आपके चेहरे पे जो वो जो ग्रीन कलर के रंग आते हैं, वो चेहरे पे बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे पुराने या कुछ सालों पहले की जो होली होती थी और आज की होली होने लगी है, कोई ऐसी चीज़ है जो मिस करते हो? पहले हुआ करती थी, लोग गलियों में निकलते थे, गुब्बारे फेंकते थे, अब वो नहीं देखने को मिलता, कुछ ऐसा? नहीं मैडम, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये आपने जो पूछा है, मैं मिस करता हूँ अपने स्कूल की होली, स्कूल टाइम की होली। इसलिए स्कूल टाइम पे क्या करते थे, हम लोग सारे फ्रेंड्स थे और होली के एक दिन पहले हम लोग होली मना लेते थे, क्योंकि वो जो सारे हम लोग ड्रेस पहनते थे, वो पूरी की पूरी होली में बढ़ जाती थी। इसलिए तो मम्मी से थोड़ी बहुत डांट भी पड़ती थी घर पे, बट कोई ना, चलता रहता है। मगर मिस बहुत करते, वो कॉलेज टाइम का होली मिस करते हैं काफ़ी। अच्छा, हमारे साथ कुलभूषण जी भी है। कुलभूषण जी, काम थोड़ा बाद में कर लीजिएगा, पहले होली को लेकर के क्या प्लान्स है आपके इस साल के? पहले तो ये बताइए मानसी जी, होली है किस दिन? वो बहुत कंफ्यूजन है फिलहाल। 3, 4, 5 है, इस तरह का चल रहा है। जब छुट्टी मिल जाए हम तभी मना लेंगे। वैसे हम लोग का तो ये छुट्टी तो होती नहीं है। बहरहाल पत्रकारों की छुट्टी हो गई तो होली का फिर मजा कौन देखेगा, साइड इफेक्ट कौन दिखाएगा? अभी मैं अपने जंजी साथी को सुन रहा था, इधर देख लो जरा भैया, इधर अरे मूड कर लो बाबा। ई भाई साहब ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, सीधे कहो ना कि अगर अच्छे कपड़ों में होली खेल ले तो मम्मी जुतिया लतिया देती थी। अगर कनपुरिया हो, डांट बाट कौन शब्द होता है, ये दिल्ली वालों का शब्द है। हम लोग क्या, तो देखो होली का एक सबसे बड़ा तरीका ये होता है, जिस दिन होली खेली जाती है जलाने से पहले, सॉरी होली खेलने को दुल्हनदी आजकल बोल दिया है, हम लोग के लिए तो बचपन से होली मतलब खेलना होता है। तो कानपुर की होली जो है वो 10-15 दिन चलती है, और होली के बाद एक त्यौहार आता है ऐतिहासिक गंगा मेला। मैं दोनों चीज़ों को जोड़ देता हूँ। गंगा मेला एक ऐसा आता है कि अंग्रेज़ों को भी हमने रंग दिया था, अंग्रेज़ों की एटीट्यूड को कनपुरियों ने रख दिया था, इसलिए कनपुरिया होली जो है वो एकदम कंटाप होती है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात, जब होली शुरू होती है तो हम लोग बचपन में देखते थे किस कपड़े में कितने छेद हैं, 1, 2, 3, अच्छा 10 छेद है तो याली पहले लेंगे, 8 वाली अगले साल यूज़ कर लेंगे हम लोग। और जो हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथी हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कैसे होली खेली जाती है। तो फिर रंग गुलाल, और एक कानपुर का सबसे बढ़िया आता है सफ़ेदा।
और जो सबसे काला आदमी होता है, वैसे तो नस्लभेद टिप्पणी नहीं मानी जाती, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो सबसे काला आदमी होता है हम उसको सबसे पहले सफ़ेदा लगाते हैं और ऐसा लगाते हैं कि गंगा मेला वाले दिन तक छूटे नहीं। ये चीज़ें होती है होली का। और कई मतलब टोलियाँ जो होती हैं अलग अलग, बुज़ुर्गों की अलग टोली होती है, फिर बुज़ुर्गों से नीचे वाले अपने पापा टाइप वाली टोलियाँ होती हैं, फिर मम्मी वाली टोलियाँ होती हैं, आंटियाँ जो निकलती हैं, फिर हम लोग की टोली होती है। तो ये टोली कीचड़ से भी खेलती है, गोबर से भी खेलती है और नाले से भी खेलती है। ग्वाल टोली हमारे ऑफिस के पीछे ही है, आप जानते हो सूटरगंज नाला है, यहाँ पे रोज़ आप शाम को निकलिएगा होली वाले दिन, शाम को यहाँ आधे 2 दर्जन लोग जो है गिरे पड़े रहेंगे और ये आपको ये नहीं पता होगा कि सुअर लौट रहा है कि इंसान लौट रहा है। तो ये है कनपुरिया होली है। मथुरा की एक देखिए वो बाकी बिहारी वाली हो गई, ठीक है, लड्डू गोपाल वाली हो गई उनकी होली, फिर आती है कनपुरिया होली। यहाँ के रंग अलग हैं, रज्जन बाबू पार्क से लेकर के तमाम जगह होली मिलन कार्यक्रम। तो अगर असली होली का रंग किसी को देखना है तो कानपुर आ जाओ, यूपी 78 है, कानपुर सेंट्रल है, 500 किलोमीटर दिल्ली से दूर है, 1000 रुपये का टिकट पड़ेगा, रात वाली 300 वाली से भी आ जाओ। तो होली का रंग कानपुर में रहेगा। और यहाँ सबसे अच्छी होती गुजिया, आजकल तो बड़ी डिज़ाइन की मारवाड़ी है, हरियाणवी गुजिया आ गई, लेकिन यहाँ जो घर में जो गुजिया बनाई जाती है, और अभी आप देखेंगे तो घरों में जो आलू के चिप्स बनाने की प्रक्रिया, घरों में सब जगह कबूतर छा रहे होंगे, वो एक होली का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। वो बनते हैं पापड़, उसमें नमक मिर्च आप ही क्या भी बन रहे होंगे, सब जगह पे हो रहे होंगे, वो एक अलग प्रचलन होता है होली का। तो ये होली अलग खेली जाती है मेरे हिसाब से। यही अपने होली के सारे ही रंग इंक्लूड कर दिए इसमें। अच्छा, होली का कोई ऐसा गाना बॉलीवुड का? एक ही गाना है, सब बता रहे हैं, बच्चन बाबू का। तो जो हमारे बच्चन साहब हैं, वो गाना अगर ना बजे तो उस गाने में देखिए हमारे जैसे लोग और ये जंजी वाले लोग, इधर दिखा दो, इनकी शक्ल दिखाओ, ये जंजी बाबा है हमारे, ये हम जंजी में कौन सी आते हैं, जो भी आते हैं बहरहाल ये जंजी वाले हैं। सारे लोग इस गाने, जब रंग बरसे भींगे चुनर वाली से लेकर के बड़ोस की भाभी से लेकर के दूर की ननंद तक सब आस में आ जाते हो। तो एक ये अलग ही ये फीलिंग है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब हम तो चलो ठीक है, मैं जंजी में आता हूँ, आपको पसंद है, आप तो दादाजी हैं, हमको पसंद है, हम ये सबकी पसंद है। बच्चन साहब का जो रंग बरसे वाला गाना है वो जंजी से लेके सबको पसंद है। आप भावनाओं में बह जाते हैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तो ये अभी होली में रंग होता है। और मैं आपको बता दूं, अब ये टारगेट हो गए, यहाँ होली से पहले थोड़ी तकरार शुरू हो चुकी है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आस्था से पूछते हैं कि होली में, क्योंकि हम जैसे एंकर्स हैं और फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा ही स्किन केयर को लेकर के होता है कि होली में कलर्स कुछ केमिकल्स ना हो, तो होली खेलने से पहले ये सोचते हो कि यार स्किन को ना फेंकी, मज़े मस्त खेलते हैं? बिल्कुल, होली को लेकर के तो ये सारी फीमेल्स की बात करें तो मानसी सबको ये रहता है कि किस तरीके से अपनी सेफ्टी, स्किन की जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को बचपन से सिखाई जाती हैं। जब हम बचपन में भी होली खेलने के लिए निकलते थे तो मम्मा पहले जो है पूरा नहीं ऑयलिंग करो, बालों में तेल लगाओ, और वो भी कोई ऐसा तेल नहीं, सरसों का तेल, एकदम खराब हो जो है सरसों का तेल लगाओ। स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट में तरह तरह के रंग्स मिलते हैं और कहने को तो बहुत सारे ऑर्गेनिक आते हैं और सजेशन भी यही है कि लोग ऑर्गेनिक ही कलर को खेलें, लेकिन कभी कभी जब रंग जो है साइड इफ़ेक्ट कर जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो मैं स्किन केयर बहुत करती हूँ क्योंकि आप जब एज आ एंकर होते हो, आप कवरेज कर रहे होते हो, जैसे आप खुद कवर कर रहे हो मानसी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खुशियाँ अपनी तरफ है, त्यौहार अपनी तरफ है और चेहरा अपनी तरफ है। अंशुल सर हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो होली को लेकर के इस बार क्या प्लान्स है, क्या सोचा है? हर साल आदमी कुछ सोचता है कि ये करेंगे, इस साल क्या सोचा? इस साल तो जैसे ही मनती आ रही है होली, वैसे ही एक दिन पहले तैयारी करना, रंग खरीदना और अगले दिन का इंतज़ार ही करना कि भाई होली आ रही है। तो बहुत अच्छा लगता है। होली का त्यौहार ही मस्ती भरा त्यौहार है और बस मस्ती करनी है, पहले दिन भी और बाद में भी। अच्छा, आपने कई सालों से जैसे होली देखी, पहले के टाइम पे, कुछ सालों पहले की, आज की, कोई ऐसा एलिमेंट जो आप पहले के होली में आज में मिस करते हैं कि ये तो हुआ करता था पहले, मज़ा आती थी, अब नहीं होता? ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि हम लोग देखिए, होली कोई भी त्यौहार हो, इंडियन कल्चर जो हम लोगों को सिखाता है वो कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देता है। तो पहले हम लोग होली को करते थे कि पूछते नहीं थे रंग लगाने के लिए। अब एक आपने देखा होगा कि लोग पूछते थोड़ा सा लगा लें, थोड़ा सा, मतलब ये यहाँ इजाज़त लेनी पड़ती है। अब पहले क्या होता था कि हम लोग बेझिझक किसी पे रंग डाल दिया, किसी पे कर दिया। अब ऐसा लगता है कि वो शायद सामने वाला बुरा न मान जाए। और एक होली में एक लाइन भी है, बुरा न मानो होली है। तो जो इसका जो टाइटल है ना, जो कहते हैं कि यूएसपी जो है, बुरा न मानो होली है, वो शायद हम लोग ने कहीं न मिस कर दी है क्योंकि हमें लगता है शायद सामने वाला बुरा ना मान जाए, इसलिए हम लोग भी थोड़े से स्पेशियस हो गए।
और पहले क्या होता था कि होली था, घर से निकलना था पूरे परिवार के साथ, टोली की टोली निकलती थी। अब क्या है, लोगों ने इवेंट बना दिया, एक सोसाइटी है तो वो उसी में से ही सब लोग करते हैं और होली खेलते हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। और एक और बात, आपने सवाल इतना अच्छा पूछा है तो एक चीज़ और बताना चाहेंगे। होली जो हमको सिखाती है तो उसमें क्या है कि वो शुरुआत से लेके अंत में भी एक बात सिखा के जाती है कि जैसे कि आपने ये देखा होगा कि हम लोग चेहरा साफ करते हैं, अपना रंग लग जाता है हमारे चेहरे पर, हमारे कपड़ों पर, तो हम लोग साफ करते हैं। तो होली एक मैसेज ये देती है कि आप अपना ये जो रंग लगा है वो भी साफ करिए, मगर जो आपके दिल में मैल है वो भी साफ करिए। तो वो एक मैसेज दे के चली जाती है होली। तो यही। अच्छा, जो आजकल की होली हो गई है, लोग नए नए कपड़े पहन के होली खेलते हैं। एक टाइम पे तो हम लोग सबसे घर के पुराने कपड़े निकाला करते थे, जो थोड़े कहीं फटे भी हैं, वो भी पहन के होली खेलते थे। तो ये जो अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, ये कैसे देखते हैं? सफ़ेद कपड़ों में होली अच्छी है कि पुराने कपड़ों में? देखिए, कपड़े जो होली थी वो तो उसी में अच्छी थी कि जो हम लोग पुरानी शर्ट निकालते थे कि अब ये वाली जो है ना होली में ही निकालेंगे, और ये साल की ख़त्म है, ये साल, हाँ, फिर अगले साल दूसरे। मगर अब वही इवेंट वाली बात आ गई कि हम लोग पहले वो फ़ोटो खिंचाएंगे, उसमें वाइट में हल्का सा रंग लगेगा तो वो फ़ोटो खिल के आएगी। तो वो जो वही चीज़ है कि हम लोग फिर एक दिन पहले शॉपिंग होगी कि कौन सा कुर्ता पहनना है, हम लोग मॉल में जाते हैं, वाइट कुर्ता खरीद के लाते हैं। तो वो धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। देखिए, एक दौर होता है, अब ये चीज़ है, फिर वो लौट के आएगा, फिर वैसे ही हम लोग खेलेंगे। अभी ये चल रहा है तो इसका मज़ा ले रहे हैं। तो इस बार होली को लेकर क्या प्लान्स है? मैम, होली को लेके बहुत अच्छे प्लान्स हैं, बहुत रंगों से भरी होली होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, सबको अच्छे से रंग लगाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब खुद का रंग बच के दूसरों के ही रंगों से दूसरों को रंग दिया जाए। वही सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद है दूसरों को? देखिए, हम लोग मैम गुलाल उलाल तो बच्चे खेलते, लड़कियां लोग खेलती है, हम लोगों के लिए तो मैम चाहिए होता है पक्का कलर हो, जिससे एक बार लगा दे तो फिर वो अगली होली के तक के छूटे। तो वही है मैम, वही सबसे अच्छा कलर होता है, जिसकी भी कलर मिल जाए, हरा, नीला, लाल, कोई भी कलर मिल जाए, बस पक्का हो। पहले की जो होली होती थी कुछ सालों पहले की और आज के में कोई फ़र्क लगता? कोई ऐसी चीज़ है जो आज की होली मिस करो? हाँ, बहुत फ़र्क है। जैसे पहले हम लोग होली मनाते थे तो पहले वो लोग अलग थे, दोस्त होते थे, पहले स्कूल टाइम रहता था, स्कूल की होली एक अलग होती थी। अब थोड़ा सा होली पे पहले जैसे बचपन में होली में खाने वाने का भी बहुत शौक होता था, ये रंग खेल के आए, फिर थोड़ा सा पापड़ खाया, फिर मेरी मम्मी एक्चुअली बिहार से बिलोंग करती हैं तो वो मालपुआ बनाती थी तो वो खाते थे। अब खाने से ज़्यादा मतलब ठीक है, खाना उतना नहीं, बस ये है कि हाँ एक इन्जॉयमेंट रहता है, लोग होते हैं, सबके साथ मिलना बैठना हो जाता है। ये फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क हो गया है पहले से। जिस तरह से तुम कह रहे हो कि ऐसी होली मज़ा आती है कि उसका रंग ना छूटे, बट आजकल लोग अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस है, इतने सारे एड्स आते हैं, केमिकल्स दूर रहे, तो ये रहता है दिमाग में कि ये सब कुछ? मैम, ये सब जो सेंसिटिव स्किन के चोचले हैं, ये सब अब मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता है, रंग आप लगाइए, अच्छे से खेलिए, हम लोग यही मानते हैं, दिल से रंग लगाया जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और आजकल रंग भी वैसे स्किन केयर वाले ही आ गए, हर्बल ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं तो उतना कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी ये सब हम लोग तो खैर नहीं सोचते हैं कि इन स्किन वगैरह, वो 2-3 दिन स्किन कुछ नहीं चलती है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कानपुर में ख़ास हम लोगों का गंगा मेला जो होता है, होली तो होली है, उसके बाद हम लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो लोग रह गए हैं, जिनको रंग नहीं लगा पाए, उनको फिर गंगा मेला वाले दिन पकड़ के रंग लगाते हैं। ये जो नया ट्रेंड अब चला है कि लोग वाइट कपड़े पहनते हैं, फिर रंग लगाएंगे, पहले फ़ोटोज़ पोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद असली होली शुरू होती है, क्योंकि फिर बाद में अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आती है। और एक ज़माना था जब हम पुराने कपड़े, सबसे पुराने कपड़े निकालते थे होली खेलने के लिए, तो क्या ज़्यादा मज़ा है? देखिए, ये ट्रेंड हम लोगों ने भी करने की कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। पिछली बार भी मैंने वाइट शर्ट पहनी थी, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं वो बुरा ना मानो, होली इतनी सीरियसली ले लेते हैं कि वो शर्ट बचती ही नहीं है, मैम, फ़ोटो खिंचाने लायक ही नहीं रहते हैं। तो वो ट्रेंड बस गुलाल से जो खेलते हैं वही लोग मना पाते हैं, हम लोग तो मैम फ़ोटो खिंचाने लायक ही नहीं बचते हैं उसके बाद। तो शोभित सर, इस बार होली को लेकर के आपके क्या प्लान है? वैसे मीडिया वालों को इतनी छुट्टियाँ तो नहीं मिलती हैं, बट जो भी जितना भी समय मिले, कैसे मनाने का सोच रहे हैं? होली का जैसा कि मानसी तुमने भी बताया कि मीडिया वालों के लिए कोई छुट्टी नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन उस छुट्टी के बीच में कैसे समय निकालना है ये इम्पॉर्टेंट है। और उसको लेकर खास तैयारियां भी कर रखी हैं। पहले ऑफिस में हम लोग होली खेलेंगे, काम निपटाएंगे और इसके बाद घर पहुंचकर परिवार के साथ भी होली खेलेंगे। 2 बच्चे हैं, उनके साथ होली खेलना है, तो बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है होली को लेकर।
जैसे जैसे कहते थे कि पहले की होली की बात अलग होती थी और आज की, पहले की होली की ऐसी क्या चीज़ है जो आज आप मिस करते हैं? देखो पहले मैं जब छोटा था, मैं अपनी बताता हूँ, मैं गांव जाता था अपने फैमिली के साथ में, तो वहाँ पर होली का एक अलग नज़ारा देखने को मिलता था। मतलब फाग होती थी, गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ युवाओं की और बच्चों की टोली थी, वो टोलियाँ जाती थी, फाग गीत होते थे, उस दौरान धूल भी उड़ाई जाती थी, वो भी एक अलग कल्चर देखने को मिलता था। तो कह सकते हैं कि वो कल्चर जो है अब शहर में लगभग गायब सा हो गया है। अब ना वो बुज़ुर्ग बचे हैं और ना वो उस तरह की टोलियाँ जो बुज़ुर्गों के साथ जो है मिलजुल कर हो हल्ला करते थे, होली के रंग में सराबोर होते थे। तो तरीके बदल रहे हैं और होली कह सकते हैं कि अब मॉडर्न होली जो है वो हम खेलते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, मॉडर्न से आपने जैसे बोला कि अब आजकल ट्रेंड चल गया है कि लोग सफ़ेद कपड़े पहन के होली खेलते हैं, स्पेशली सफ़ेद कुर्ता खरीदेंगे फिर होली खेलेंगे। बल्कि पहले होता था कि सबसे पुराने कपड़े निकाले जाते थे होली खेलने के लिए। तो आप किस तरफ ज़्यादा फेवर रखते हैं, वाइट कपड़े पहन के होली या पुराने कपड़े? देखो कपड़े भी बड़े मैटर करते हैं। बहुत अच्छा सवाल मानसी तुमने पूछा। जब गांव में हम जाते थे तो पुराने कपड़े पहनते थे और होली खेलने से पहले कि कलर जल्दी छूट जाए चेहरे का तो वो सरसों का तेल था वो लगाते थे। मतलब दादी या मम्मी हम लोगों की वो लगाया करती थी। पुराने कपड़े इसलिए पहनते थे क्योंकि कपड़े बचते नहीं थे, उनको फाड़ दिया जाता था। मतलब इतना हुड़दंग होता था कि कपड़े भी फाड़ दिया, उसे बोलते थे कपड़े फाड़ होली। लेकिन अभी माहौल बदल गया है, अब होली भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो गई है। मतलब होली के लिए अलग से शॉपिंग की जाती है, ड्रेस कोड डिसाइड किया जाता है, वाइट कपड़े पहनने हैं या जो टोलियाँ होती हैं हम लोग मतलब दोस्त वगैरह वो सब डिसाइड करते हैं कि कौन से कलर के कपड़े पहनना, कुर्ता पैजामा पहनना है या ट्राउज़र शर्ट पहननी है। तो तमाम चीज़ें डिसाइड की जाती हैं और उसी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि चीज़ें बदल गई हैं। मैं तो फेवर करता हूँ पुराना वाला ज़्यादा बेहतर था क्योंकि कपड़े फट भी जाते थे तो उसका भी अलग मज़ा था और एक अलग रोमांस था, उसका मलाल भी नहीं होता था। हम संध्या से पूछते हैं, संध्या होली को लेकर के क्या प्लान है इस बार, कैसे मनाने का सोच रहे हैं? होली को लेके प्लान्स तो मेरे, क्योंकि मुझे खास कुछ पसंद नहीं होली, इस वजह से मेरे कोई खास प्लान्स होते नहीं होली में, तो मेरा तो काम का ही है। हाँ, तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ कोई कुछ नहीं खेलोगे? मेरी फैमिली को भी होली पसंद नहीं है। एक्चुअली मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सबको अगर किसी को पसंद है तो दिवाली है। होली भी पसंद है क्योंकि उसमें पापड़, चिप्स, गुजिया ये सब मिलती हैं, तो वो एक्साइटमेंट रंगों से ज़्यादा मुझे खाने की होती है। सबसे ज़्यादा क्या खाने के लिए एक्साइटमेंट होती है? बेसिकली मुझे मीठा कम पसंद है, तो मुझे पापड़ चिप्स जो मम्मी के हाथ के होते हैं वो ज़्यादा खाने की एक्साइटमेंट होती है। आजकल जो माहौल, जैसे होली का कहते हैं कि माहौल कुछ दिन पहले से ही बनने लगता है या मौसम में दिखने लगता है। पहले कुछ सालों पहले जब होली हुआ करती थी टोलियाँ निकलती थी गलियों में और अब थोड़ा वो सीन कम देखने को मिलता है, तो क्या वो चीज़ मिस करते हो या? बिल्कुल करते हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो बाहर फंक्शंस होते थे, गाने बजते थे, लेकिन आजकल क्या है, सुबह उठे, थोड़े बच्चे ने विश किया, थोड़ा एक दूसरे को गले वले मिले, दैट्स इट। उसके बाद कोई काम किसी का नहीं होता, वो घर पे पड़े हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसी से मिलना हुआ तो शाम को चले गए। लेकिन जो पहले की चीज़ें होती थी, हल्ला गुल्ला होता था, लोग बाहर मिलते थे, खेलते थे, पर अब वो चीज़ें कम हो गई हैं इसमें। अमन, तो होली को लेकर के क्या प्लान है इस बार, क्या सोचा, कैसे मनानी है? अपनी फैमिली के साथ मनाने की सोच रहा हूँ इस बार कि घर पे इस बार सो मेरी बेटी का भी पहली होली है, तो मैं सोच रहा कि उसके लिए नए ड्रेसेस और नई चीज़ें लेके आओ। और अभी तो वो छोटी है तो उसके लिए मैंने ऑलमोस्ट ही कलर और ऐसे चीज़ें सोच के चल रहे हैं। चलिए, बेटी की पहली होली है, ये स्पेशल है। अच्छा, होली को लेकर के जैसे आजकल लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, वाइट कपड़े पहन के होली खेलते हैं। एक ज़माना था जब पुराने कपड़े पहन के हम होली खेला करते थे, तो क्या किस में ज़्यादा मज़ा है, पुराने कपड़े पहन के होली खेलना या नए कपड़े पहन के? होली खेलने का असली मज़ा तो वाइट कपड़ों में आता है क्योंकि जो कलर होते हैं जो अपने वाइट कपड़ों में एकदम जो अच्छे से लगते हैं, निखर के आते हैं। हमको लगता है कि वाइट कलर के ही कपड़े पहनने चाहिए। ओके, हम सुफियान से पूछते हैं, होली को लेकर क्या प्लान है, कुछ सोचा है मनाने का, कैसे मनाएंगे? मैम इस टाइम तो अभी रमज़ान चल रहे हैं फ़िलहाल, तो रोज़ ही होली बनाएंगे तो नहीं, वैसे जो है जैसे दोस्त है जो मेरे सब उनके क्या जाएंगे, मिलने जाएंगे, गुजिया वुजिया खाएंगे। जैसे ईद में उनको पिलाएंगे सेवई वहीं खिलाने के लिए, हम भी जाएंगे गुजिया वुजिया खाने। ओके, चलिए, इनका तो रमज़ान चल रहा है तो पहले आपको रमज़ान मुबारक हो। होली का इतने सालों से आप देखते होंगे कि कानपुर की कैसे होली होती है, टोलियाँ निकलती हैं। अभी थोड़ा सा कहते हैं ना कि त्यौहार का जो रंग है वो थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है जैसे जैसे साल बीतते जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जो पहले होली में मिस करते हो आज के समय में जो नहीं देखते? हाँ, जब हम लोग छोटे हैं तो घरों में जो है सब अगल बगल के सब बच्चे आ के एक ही के घर पे जो है क्या नाम है गुब्बारे
और घर में बाल्टियों भर लिए बहुत सारे, वो सब खेलते तो पहले मज़ा आती। तब जैसे जैसे बड़े होते चले जा रहे हैं तो फिर यही सब चीज़ें जो है कम होती चली जा रही है। ओके, हमारे साथ छाबड़ा सर भी है जो काम में लगे, पर उनसे पूछेंगे। आपको तो मुझे पता है होली बहुत पसंद है और आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी हम खूब देखते हैं होली एंजॉय करते हुए। कितना मज़ा आता है होली खेल के? होली अपने आप में अद्भुत है। वो नज़ारा, वो आर नगर जाना, घूमना फिरना, लड़कों के साथ इंजॉयमेंट करना अलग ही अद्भुत है बिल्कुल। मतलब कानपुर जैसी होली नहीं हो मैंने देखी कहीं भी। मैं बाहर भी रहा, चंडीगढ़ रहा, कालका, हिमाचल, नोएडा, कई जगह मैं रहा, लेकिन कानपुर जैसी होली कहीं नहीं है। अच्छा, अगर किसी को कानपुर की होली के बारे में बताना हो जिसको नहीं पता, उसको आप क्या बोलेंगे कि एक बार आके यहाँ पर होली ज़रूर मनाओ, क्योंकि क्या है ऐसा खास है? कानपुर की होली में एक अलग मज़ा है। जो रंगों में जो नशा है एकदम अद्भुत। परमठ मंदिर जाना हो, सुबह दर्शन करना हो, बाबा के दरबार में होली के रंग खेलना हो, गुलाल से, रंगों से, उसके बाद दोस्तों के साथ जाना, मिलना, खेलना, ढोल नगाड़ों पे डांस वांस करना, उसके बाद आर नगर चौक पे जाना, वहाँ पे मज़ेदार होली खेलना एक अलग ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कानपुर में 7-8 दिन होली खेली जाती है, गंगा मेला तक मज़ा रहता है बिल्कुल। इसीलिए मतलब होली एकदम अद्भुत है यहाँ की कानपुर की। अच्छा, आजकल लोग थोड़े से स्किन केयर को लेकर कॉन्शियस हो गए, सिर्फ गुलाल से खेलेंगे, रंगों से नहीं, लेकिन असली मज़ा किस में आता है? रंग असली मज़ा तो रंगों में ही है, जो बात सच है। गुलाल ठीक है, ऑफिस में आप खेलते हो, इधर उधर सब ठीक है, लेकिन जो असली मज़ा है लड़कों का खूब होली खेलने का, जब बाल्टी में घोल के बिल्कुल रंग जब डाला जाता है चेहरे पे और मत्थे पे जब रंग डलता है, सिर पे जब बालों में रंग डाला जाता है, वो एक अलग ही मज़ा आता है उसमें। अब खूब रंगते हैं लोग, खूब मस्ती में नहाते हैं, वो अलग ही मज़ा है। इस बार तो आप बेटी के साथ भी होली खेलेंगे तो उसके साथ मज़ा आएगी। बिल्कुल, वो भी खेलेगी होली, बिल्कुल मज़ेदार रहेगी इस बार भी होली फिर से। हाँ, तो आपके क्या प्लान है होली को लेकर इस साल? मेरा तो यही प्लान है कि हमको बस वो दोस्तों के साथ में घूमना है, खाना पीना है, बस टहलना है बस। फैमिली के साथ नहीं खेलेंगे? नहीं, फैमिली के साथ तो दिन में खेलेंगे ना। असली मज़ा कैसी होली, गुलाल वाली होली खेलते हो या रंग वाली होली खेलते हो? नहीं, हमें मैम रंगों वाली होली ज़्यादा पसंद है। बढ़िया पानी आनी से बढ़िया भीग भाग के आओ घर शाम को। डांट नहीं पड़ती है? नो मैम, डांट नहीं पड़ती है। जो रंग छुड़ाने में कम से कम लग जाए 1-2 दिन, वो हाँ मैम, 3-4 दिन तो कम से कम लग जाते हैं, लेकिन अब ऑफिस आना होता है तो वैसे नहीं हो पाती है। पहले तो हफ्तों लगते थे रंग छुड़ाने में। कानपुर की होली में ऐसा क्या खास है जो और कहीं नहीं दिखे? मैम ने कानपुर की तो होली कभी देखी नहीं, क्योंकि हम उन्नाव के रहने वाले हैं। हाँ, तो उन्नाव की होली के बारे में बता दीजिए, वहाँ क्या होता है खास? मैम वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ बस घूमते रहते दिन भर बस। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी होली बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सब लोग सोच रहे हैं कि हर साल जैसे फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। रिलेटिव्स का जाना होता है, जो कि मोस्टली नहीं जाना हो पाता हम लोग के यहाँ, तो रिलेटिव्स का जाना है। और जो बहुत सालों से फ्रेंड्स नहीं मिल पाते भाई, मोस्टली होता क्या है, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग मिलते रहते हैं रोज़, लेकिन जॉब फैक्टर में कुछ बाहर रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, लेकिन फेस्टिवल्स में सभी घर आते हैं। कोशिश रहती है कि सबसे मुलाकात हो और इसको एक एंजॉय की तरह और पूरा आनंद की तरह मनाया जाए। होली जो कुछ साल पहले मनाई जाती थी बहुत हर्ष उल्लास के साथ, अब थोड़ा थोड़ा ऐसा कहते जा रहे हैं हर साल के साथ जो त्यौहार का रंग है वो फीका पड़ता जा रहा है, उतना मज़ा नहीं आती है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप पहले की होली में मिस करते हैं आज के समय में? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी हम लोग जैसे पहले एंजॉय करते थे अभी भी वैसा ही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पहले जो होली मनाने का एक क्रेज़ हुआ करता था कि 1 हफ्ते पहले ही से हम लोग उसका सेलिब्रेशन शुरू कर देते थे, रंग लाना है या जो बाकी चीज़ें एंजॉयमेंट की होती थी वो हम लोग करते थे, वो चीज़ थोड़ी सी कम होती जा रही हैं। कुछ लोग गुलाल वाली होली खेलते हैं, कुछ लोग को रंगों वाली होली खेलने में ज़्यादा मज़ा आती है, तो आपको कौन सी होली ज़्यादा अच्छी लगती है, गुलाल वाली या रंग? होली तो देखिए एक हर्ष और एंजॉय का फेस्टिवल है, तो दोनों ही अच्छे हैं। इसमें मेन चीज़ देखने वाली ये है कि एंजॉय होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे प्लान से हैं कि होलिका दहन के बाद सभी दोस्तों के साथ होली मनाएंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे, ना कि बाहर जाके अपने साथ घर ही होली मनाएंगे। अच्छा। हर साल बाहर मनाते साथ घर ही मनाएंगे, घर परिवार के साथ, बच्चों के साथ घर ही मनाएंगे। अच्छा, कानपुर की होली में ऐसा क्या खास है जो कहीं और की होली में नहीं दिखता? कानपुर में यूपी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गुजिया और ठंडे की बात होती है कहीं नहीं होती है। जो मज़ा होली खेलने में ठंडे पीने के बाद आती है और दोस्तों के साथ आती है वो कहीं नहीं है। दिल से दिल मिलते हैं, रंग से रंग मिलते हैं, रंगों का उल्लासा होता है और तमाम चीज़ें मस्ती होती है जो हम लोग आपस में एक शेयर करते हैं।
गुलाल वाली होली ज़्यादा अच्छी लगती है या रंग? दोनों 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 मज़ेदार हैं मेरे लिए तो। आप बताइए कि होली को लेकर इस बार क्या सोचा है, कैसे मनाने की सोच? होली तो हर साल अच्छी मनाने की सोचते हैं, लेकिन हर साल बिगड़ जाती है। मम्मी की डांट खानी पड़ती है शाम तक, और तमाम रंगों के साथ बिल्कुल 2-4 दिन तो आदमी पड़ोसी भी नहीं पहचान पाता है, गिरते पड़ते, और रंग ठंडाई गुलाल सब फुल एंजॉय चलता है। होली अगर हम बोले पहले के कुछ साल पहले की होती थी, लोग गलियों में निकलते हैं टोली के साथ, बच्चे ऊपर से गुब्बारे फेंक रहे हैं, अब वो नज़ारे थोड़े कम देखने को मिलते हैं। तो क्या वो मिस करते हैं? कोई ऐसी चीज़ है जो आप मिस करते हैं आज के समय? देखिए बाकी जगह का तो हमें पता नहीं, मेरे मोहल्ले के बच्चे आज भी वैसे ही खेलते हैं, जैसे ही पकड़ते हैं वैसे ही ड्रम, कोई ड्रम लेके दौड़ता है, कोई अपनी पिचकारी लेके दौड़ रहा, पता ही नहीं, अपने ही रंग अपने ऊपर डाल लेते हैं। होली के दिन एक दिन बाद ठंडाई ज़्यादा पी ली हमने उस दिन। अब हमको लगा कि जो है दूसरे दिन उठ जाएंगे, सो के ही नहीं उठ पाए। जब हमने बाहर देखा तो कपड़े सब फैले, हमें होली हो गई क्या? मम्मी कह रही 3 बार तुमको जगाया, जगह नहीं, सोते रह गए। तो ये मेरी पिछली बार की होली थी। आपको कौन सी होली ज़्यादा, मतलब गुलाल वाली होली या दोस्तों के साथ एकदम पक्के रंग वाली? कोई भी होली हो, होली दोनों ही अच्छी हैं, चाहे जैसे के लो, बस दोस्त मिल जाएं, आपस में बैठ जाओ, बस होली मनाओ मस्त। कभी ऐसा किया है कि मतलब समझ के, तो कभी ऐसा हुआ है कि गलती से ठंडाई पी ली? हाँ एक बार हुआ था, तब से अच्छी लगने लगी, हर साल होली में पीने लगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन, एक ऐसा होली का गाना जो ना बजे तो माहौल फिर सेट नहीं हो? मेरा तो फेवरेट है कि रंग बरसे, बस उसके वो गाना कान में पड़ते ही बस माहौल सेट कि बस अब होली स्टार्ट हो गई है। रंग बरसे जी, वो गाना हर बार होली पे बजता है। वो गाना है रंग बरसे। वही सबका फेवरेट रंग बरसे, चिंका रंग बरसे। जिससे भी मैंने पूछा है होली का फेवरेट गाना, मेजॉरिटी लोगों ने वो रंग बरसे बताया है। आपका भी वही फेवरेट है या कोई और है? बलम पिचकारी, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और जेंजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इतना मज़ा क्यों आ रहा है? ज़्यादातर लोगों ने रंग बरसे का नाम लिया है। आप बताइए कुछ 2-4 ऐसे गाने जो होली के मौके पे ना बजे तो फिर होली का मज़ा ही अधूरा। आज ना छोड़ेंगे हम बस हम जोली खेलेंगे हम होली। जोगी जी जोगी नहीं, जोगी जी वाह। कोई ऐसा फेवरेट गाना है होली? होली पे सबसे अच्छा गाना तो वही है, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में। गाने कौन से पसंद? गाने कोई भी बजा दो, समझी में नहीं आता, ठंडाई पी लेते, समझी में नहीं आता, कोई भी बजाओ, सब में नाचना।